बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, एक मरतबा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और मैं हूं आपका होस्ट उमर जर्रार। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम जो है, इसमें हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बातिल अकायद व नज़रियात जो हैं वो आपके सामने हाईलाइट करते रहते हैं। तो आज भी हम इंजीनियर अली मिर्ज़ा के मुतालिक ही एक अहम मामले के मुतालिक गुफ्तगू करने जा रहे हैं। तो गुज़िश्ता दिनों मुफ्ती अतीकुर रहमान अलवी हाफिज़हुल्लाह उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को एक चैलेंज दिया और टाइम क़यामत तक का दिया कि आपके पास क़यामत तक के लिए ये टाइम है, तो ये मेरे 5 सवालात हैं, इनके आपने जवाब देने हैं। तो जब लोगों ने मुफ्ती साहब का ये बयान सुन के मिर्ज़ा साहब से ये सवालात किए और लाइव सेशन में आके इनसे ये सवालात किए कि इनके आपके पास जवाबात क्या हैं, तो आज हम देखेंगे कि मिर्ज़ा साहब ने उन सवालात से किस तरह अपनी जान छुड़ाई और अपने मकरो फ़रेब में लोगों को लाने की कोशिश की। तो इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ पहले की तरह ही मौजूद हैं मुफ्ती अतीकुर रहमान अलवी साहिब। तो चलिए उनसे हम ये डिस्कस करते हैं, मिर्ज़ा साहब ने उन सवालों से कैसे जान छुड़ाने की कोशिश की। तो मुफ्ती साहब उस हवाले से क्या राय पेश करते हैं? अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि मुफ्ती साहब आपने सुन लिया है कि जो आपने चैलेंज दिया था मिर्ज़ा साहब को और आपने कहा था जी टाइम जो है आपके पास भी क़यामत तक के लिए है कि इन सवालात के जवाबात देने हैं आपने। तो मिर्ज़ा साहब ने तो क्या जवाबात देने थे, लोगों ने फिर लाइव सेशन में आके इनसे ये सवालात किए हैं। तो उनमें से पहला जो सवाल था वो ये था कि 72 शुहदाए करबला जो हैं, जो कि मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि करबला के अंदर 72 शहीद हुए थे। तो इस हवाले से जब लोगों ने इनसे सवाल किया कि ये क्या किसी सही सनद से साबित हैं, तो मिर्ज़ा साहब ने आगे से कहा कि रवायतों शवायतों का तो मुझे पता नहीं है, तारीखी बातें हैं ये। क्या अली भाई, क्या 72 शुहदा करबला की तादाद किसी सही रवायत से साबित है? मतलब रवायतों शवायतों का तो इस तरह नहीं मिलता जा रहा है चूंकि तारीखी बातें हैं। मतलब रवायतों शवायतों का तो इस तरह नहीं मिलता जा रहा है चूंकि तारीखी बातें हैं। मतलब रवायतों शवायतों का तो इस तरह नहीं मिलता जा रहा है चूंकि तारीखी बातें हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें पूरी उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि मिर्ज़ा साहब अब लाइव सेशन छोड़ जाएंगे, क्योंकि जब हम ये सवाल करते थे मिर्ज़ा साहब के पास जाकर करना चाहते थे तो मिर्ज़ा साहब मिलते नहीं थे। तो लाइव सेशन हमारे लिए तो एक नेमत बन गया। तो हमने वो सवाल अपने दोस्तों को भेजे और उन्होंने जब किए तो मिर्ज़ा साहब अब जान छुड़ा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है पहला स्टेप तो आ गया है कि उन्होंने कहा जी इस तरह के सवाल अब हम लाइव सेशन में बनु मैया के बारे में पाबंदी लगा दी है। आतिफ रमजान साहब के लिए रिक्वेस्ट ये है कि आप जब भी आते हैं इधर, आपके टोटल सवाल जो है हजरत माविया से शुरू होके बनु मैया से शुरू होके उसी पे खत्म होते हैं। तो प्लीज लाइव स्ट्रीम में हमने इसको बैन किया हुआ है। आपको ज्यादा मसला है, आप जेलम तशरीफ लें। और उम्मीद है कि कुछ देर बाद वैसे लाइव सेशन ही खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह, हमें पूरा यकीन है। और आपको पता होगा कि जिस भाई ने ये सवाल किए हैं आतिफ रमजान भाई, उसको इन्होंने ब्लॉक भी कर दिया हुआ है, जो उसका मतलब कि सवाल करने की अभी इजाजत ही नहीं थी। बहरहाल देखें, आप मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि रवायतों शवायतों में आता है, उसका तो मुझे पता नहीं है, तारीख में आता है। सबसे पहली बात यह है कि मिर्ज़ा साहब ने खुद ये कहा हुआ है कि 72 शुहदाए करबला सही सनद से साबित है। उसने तो ये आम मुसलमानों को कत्ल किया ना, तो यजीद ने तो अहले बैत को कत्ल किया। 72 बंदे शहीद किए हैं जो सही सनद से साबित है। 72 बंदे शहीद किए हैं जो सही सनद से साबित है। 72 बंदे शहीद किए हैं जो सही सनद से साबित है। 18 उसमें से अहले बैत में से थे और 54 जो है दूसरे। तो हम इसके अंदर लगा भी देंगे। तो देख लेना कि अब कह रहा है कि रवायतों शवायतों का मुझे पता नहीं, तो पहले कह रहा था कि सही सनद में साबित है। तो गोया कि पहले क्या बोल रहा था? झूठ बोल रहा था। एक बात। दूसरी बात, ये मेरे पास मिर्ज़ा साहब का पंफलेट है, इसके 32 सफ़हात हैं और हर सफ़े के ऊपर पहली लाइन इसने ये लिखी है कि फिरका वारियत से बचकर सिर्फ कुरान और सहीहुल असनाद अहादीस को हुज्जत व दलील बनाने, झूठी बेसनद ज़ईफुल असनाद तारीखी रिवायात के फितनों से बचने वालों के लिए। ये पंफलेट किन के लिए है? झूठी बेसनद ज़ईफुल असनाद
تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والے، یعنی کہنا یہ چاہتا ہے کہ اس میں جھوٹی نہیں، بے سند نہیں، ضعیف الاسناد نہیں، تاریخی روایتاں نہیں، اوپر لکھا ہوا ہے 72 شہدائے کربلا۔ گویا کہ اس نے 32 مرتبہ پھر یہ جھوٹ بولا کہ یہ کہہ رہا تھا کہ ان سے بچنے والوں کے لیے تاریخی روایتیں نہیں ہوں گی، بے سند روایتیں نہیں ہوں گی، ضعیف الاسناد روایتیں نہیں ہوں گی، اور پھر اس نے 72 شہدائے کربلا لکھا۔ اب یہ کہے کہ روایتوں کا مجھے پتہ نہیں، تو ہم کہیں گے واقعتاً تمہیں پتہ نہیں، اور یہ 32 مرتبہ تم نے جھوٹ بول کر امت کو کیا دیا ہے؟ دھوکہ دیا ہے۔ اور اس کو ماننا چاہیے کہ میں پہلے جھوٹ بولتا رہا ہوں، قول سے بھی اور یہ فعل سے بھی، لکھ کر بھی جھوٹ بولا اور بیان کر کے بھی جھوٹ بولا ہے۔ مفتی صاحب دوسرا آپ کا جو سوال تھا